नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। भागलपुर में गंगा पर रेल पुल बनेगा। 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत लगाकर गंगा पर तीसरा रेल पुल बनेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा पर एक और रेल पुल की मंजूरी दी है। बिहार में नदियों पर अब तक 4 बड़े पुल हैं। कोइलवर में सोन नदी पर एक रेल पुल है। बेगूसराय बरौनी को जोड़ते हुए गंगा के ऊपर राजेंद्र सेतु है। तीसरा वैशाली सोनपुर रेलखंड में गंडक पर रेल पुल है। चौथा दीघा सोनपुर के बीच में एक गंगा पर रेल पुल है। भागलपुर में गंगा पर रेल पुल बनने से यह बिहार का 5वां रेल पुल हो जाएगा। जानते हैं कि विक्रमशिला कटरिया रेलखंड पर रेल पुल बनाने का यह प्रस्ताव है। जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधित निर्देशों पर टिप्पणी की है। पहले उन्होंने कहा था कि क्रीमी लेयर जरूर होना चाहिए, पर अब उन्होंने अपने राय में संशोधन किया है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। चिराग पासवान ने जब जीतन राम मांझी को जवाब दिया, तब से मांझी ने अपना पोजीशन थोड़ा बदला है। मांझी ने कहा है कि 4 जातियां ही SC/ST आरक्षण का लाभ ले रही हैं। देखिए वीडियो रिपोर्ट। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं। 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं, और आज देखा जाता है वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। बांग्लादेश में हालत बहुत खराब होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चीफ जस्टिस को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। शनिवार को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के सभी 7 जजों की पूर्ण पीठ बैठने वाली थी। प्रदर्शनकारियों ने चीफ जस्टिस और अन्य सभी जजों से इस्तीफे की मांग की। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में रेशम विकास के लिए क्लस्टर का शिलान्यास किया गया। भागलपुर में रेशम के विकास के लिए शुरुआत हुई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने रेशम उद्योग क्लस्टर का शिलान्यास किया है। बिहार में निवेश करने वालों के सम्मेलन से कुछ पक्का वादा हुआ था। बिहार में रेशम कपड़ा उद्योग में पूंजी लगाने के प्रस्ताव आए। बिहार के पटना तथा अन्य जिलों में नदियों का उफान बढ़ रहा है। गंगा नदी में जल स्तर बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारा स्पेशल वीडियो रिपोर्ट। देखिए पटना से विमर्श न्यूज की यह वीडियो रिपोर्ट। पटना ही नहीं, मुंगेर के पास भी गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। कई स्थानों पर गंगा का पानी गांव में प्रवेश कर गया है। प्रधानमंत्री आज केरल के वायनाड पहुंचे। जमीन धंसने, बारिश से नुकसान होने का जायजा लेने आज वह वायनाड पहुंचे। प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर से उतरकर सेना द्वारा बने पुल पर पैदल चलकर सब कुछ देखा। सेना ने सबसे ज़्यादा खराब हालत वाले इलाके के लिए जल्दी में एक पुल तैयार किया है। जानते हैं कि केरल के वायनाड क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ है। मानसून से ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आया है। सैकड़ों जानें गई हैं। वायनाड क्षेत्र में यह घोषित है कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी। इस सीट पर जीतकर राहुल ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी रायबरेली से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी भी वायनाड आए थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी RJD का लोकसभा चुनाव में 9% तक वोट बैंक बढ़ा है। संख्या बढ़ी है, मजबूत हुई है। पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई चीज़ GPC कमेटी में भेजा जा रहा है। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी।
लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को एक रहने की जरूरत है और हमको पूरा विश्वास है कि अगला सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने भी अब राज्य में विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठाया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया है। बिहार प्रदेश कार्यालय ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए आंदोलन की भी घोषणा कर दी है। ऐसी घोषणा करते हुए कांग्रेस नेता ने कांग्रेस शासन में बिहार की उपेक्षा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। विशेष राज्य का दर्जा तो दूर की बात है, कांग्रेस शासन काल में तो बिहार के पैकेज में भी कटौती की जाती थी। जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गृह मंत्री जी थे एल के आडवाणी जी, और उन्होंने घोषणा किया था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर हम लोगों ने नहीं भी किया तो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज है बिहार के लिए उसको उठाना लाजमी है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, हर एक कांग्रेसी इस आंदोलन में लड़ते रहे। बेगूसराय से एक और दिल जला देने वाली खबर सामने आई है। अपराधियों ने एक युवक को तेल छिड़क जलाकर झाड़ियों में फेंक दिया। छेराही में संगीन अपराध की यह घटना घटी है। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु इलाज के दरमियान उसकी जान चली गई। पूर्णिया जिले में हाउसिंग बोर्ड की एक जमीन को खाली करने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। अतिक्रमणकारियों ने मजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। बालू माफिया ने ट्रैक्टर से सर्कल अफसर को रौंदने की कोशिश की है। पश्चिम चंपारण के मधुबन स्थित देवीपुर में बाहुबलियों ने गुंडागर्दी मचा दी है। छापेमारी करने गई इस टीम पर बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा, यूट्यूब पे जाकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।